हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे क्यों आया हूँ, आपने सुना होगा, क्या देखा, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे शिक्षक ऐसे हैं जो काफ़ी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि हम कैसे जो आपका मैथ्स होता है उनको काफ़ी आसान तरीके से बच्चों को पहुँचाए। बच्चों के अंदर मैथ्स के नाम पे बहुत सारा फोबिया होता है, मैथ्स से डर लगता है उनको। लेकिन बहुत सारे टीचर इस प्रयास में लगे हुए हैं, पेरेंट्स प्रयास में लगे हुए हैं, काफ़ी सारे संस्थान ऐसे हैं जो इस प्रयास में लगे हुए हैं कि बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट लाया जाए। उसी में एक पार्ट है। और मेरा प्रयास ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने जब अपने पास्ट को देखूँ, जितने बच्चों को मैंने मैथ्स पढ़ाया है, तो बच्चे मेरे से बहुत कनेक्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ ऐसा है जो भगवान ने मुझे दिया हुआ है, मैं वो दूँ बच्चों को, ट्रांसफ़र करूँ, अब उनके लिए भी मैं पढ़ाऊँ और मैं कोशिश करूँ कि बच्चों का मैथ्स काफ़ी अच्छा हो जाए। तो मैं यहाँ पे जो है कंप्लीट 9th कंप्लीट 10th के जो टॉपिक्स होते हैं, जो काफ़ी अच्छे वाले, अलजेब्रा हो गया आपका, इस टाइप के, ज्योमेट्री हो गई, जो बच्चे काफ़ी टफ मानते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, इन सभी चीज़ों का मैं टच करने वाला हूँ। अच्छे से बेसिक टू एडवांस लेवल हम जाएंगे कि बच्चे जो हैं पहले चीज़ों को डील करना सीखे, मैथ्स को डील करना सीखे। तो हम उसी प्रयास में बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या होता है, इसको क्या, पहले तो ये देखो क्या स्टार्ट करना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया जो होता है, उसको जानने के लिए इनको पढ़ने से पहले हम कुछ स्टैंडर्ड शेप के बारे में बात करते हैं, उनको हम सरफेस के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा हम सरफेस और वॉल्यूम को समझ लेते हैं, है ना, कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ना आपका ये सर, हम जिसको टच कर रहे हैं, ये जो हो गया आपका सरफेस हो गया, क्या हो गया, सरफेस। और इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा। और अगर ये 3D ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने हटा लिया यहाँ से, तो इसने जब यहाँ पे था तो अपने आसपास में कितना स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ था, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम एक 3D क्वांटिटी है। वॉल्यूम क्या है, कैपेसिटी किसी भी चीज़ का, या फिर कितना उसने स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है ना। तो 2D चीज़ों को स्पेस ऑक्युपाई नहीं करती, और 2 डायमेंशन जस्ट सिंपल, है ना, जीरो स्पेस ऑक्युपाई करती है, सिर्फ वो एरिया पकड़ के रखती है। तो सरफेस एरिया जो है आपका क्या है, एक 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है, 2D है। और वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है। क्या है बच्चों, 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है ना। इसको हम समझेंगे और अच्छा डिटेल्स में। हम यहाँ पे कुछ बहुत सारे शेप होते हैं जिनका हम सरफेस एरिया के बारे में जिक्र करेंगे। बहुत सारे स्टैंडर्ड शेप हैं, रेगुलर शेप हैं, कई सारे इरेगुलर शेप होते हैं, है ना। रेगुलर शेप, इरेगुलर शेप को पहले देखते हैं। मान लीजिए इरेगुलर शेप, अगर हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, इस टाइप कोई शेप बन गया, अगर पोटैटो है, पोटैटो का शेप क्या होता है, वो 3D ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमेशा क्या होता है, इरेगुलर शेप का होता है, फिक्स तो होता नहीं है। तो इस तरह कई सारे इरेगुलर शेप होते हैं, उनके बारे में हम बात कोई नहीं करेंगे। हम बात करने वाले हैं कुछ रेगुलर शेप, कुछ रेगुलर ऐसे चीज़ें जैसे जिनके बारे में स्टडी करेंगे। किन रेगुलर शेप के बारे में बात करने वाले हैं उनको हम समझते हैं। इसको मिटा दूँ, बिल्कुल। तो जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर एक रेगुलर शेप है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर। सिलेंडर कई टाइप के होते हैं। एक सिलेंडर ऐसा भी होता है, क्या ये सिलेंडर नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन जब आप देखोगे इसका सेंटर, मान लो यहाँ से आपने ये एक वर्टिकल लाइन को देखो, एक्सिस को देखोगे, एक्सिस ऑफ सिलेंडर बोलते हैं इसको, दोनों के सेंटर से पास करता हुआ लाइन। और जो बेस है, बेस एक सर्कुलर शेप का है। तो इसके बारे में बात करोगे यहाँ से, तो ये जो लाइन है इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। जब इस तरह से ये बनता है, ये 90 हो गया, ये 90 बन रहा है एंगल, तो इसको राइट सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट सिलेंडर। मतलब ऐसे वाले स्टैंडर्ड। हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में स्टडी नहीं करने वाले, कंफ्यूज नहीं होने का। इसको हटा दो। और जो कोई भी सिलेंडर का शेप का होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल। बेसिकली मैथ हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे डेली लाइफ जो होता है, डे टू डे लाइफ होता है, उसमें यूज होने वाले काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इससे मैच करता हुआ है। फिर आपका है, ये क्या है बच्चों, इस शेप को क्या बोलते हैं, राइट, कोन। क्या बोलते हैं, कोन, है ना। इसको बिल्कुल ऐसा होगा। फिर एक और शेप आपका स्टैंडर्ड है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्फेरिकल शेप।
क्या बोलते हैं, स्फेरिकल शेप या स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्फीयर। और अगर इसको हाफ कर दो, हाफ को बोलते हैं हेमी, और स्फीयर का हाफ किया मतलब स्फीयर, इसको बोलते हैं हेमी स्फीयर। क्या बोलते हैं बच्चों, हेमी स्फीयर। एक स्फीयर में कितने हेमी स्फीयर होंगे, कमेंट में आंसर करके देना। और आपका एक और शेप होता है इस तरह से, इसमें इस वाले पार्ट को अगर आप देखोगे तो इसको आप बोल दो क्यूब, क्यों बोल दो, इस वाले को लेंथ बोल दिया अगर आपने। ये वाला पार्ट क्या हो गया, ब्रेथ हो गया आपका, बी ले लो। और ये वाला पार्ट क्या हो गया, हाइट हो गया, लेंथ ब्रेथ और हाइट। अगर लेंथ और ब्रेथ और हाइट ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, इसको बोलते हैं क्यूब। और एक्स ले लो, से एक्स, इसको बोलते हैं क्यूब। ये क्यूब की पहचान है। और अगर तीनों में से कोई भी दो इक्वल नहीं हो, लेंथ ब्रेथ का इक्वल नहीं हुआ, या फिर लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो गए लेकिन हाइट इक्वल नहीं हुआ, या फिर लेंथ और हाइट इक्वल हो गए, हाइट ब्रेथ इक्वल नहीं हुआ, या फिर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही इक्वल नहीं हुए, किसी भी केस में अगर कोई भी दो एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है और या फिर तीनों ही आपस में इक्वल नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूबॉइड। और जो शेप क्यूबॉइड जैसा दिखता होगा उसको हम क्यूबॉइडल बोल देंगे, क्यूबिकल बोल देंगे। सिलिंड्रिकल, कोनिकल, स्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल, क्यूबिकल, क्यूबॉइडल, ये सारे आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, नोट्स में लिख लेना आप लोग, है ना। तो ये सारे कुछ स्टैंडर्ड शेप है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके सरफेस जो है, जो भी उनका हम एरिया फाइंड करेंगे। इनका सरफेस, सर क्या करेंगे हम सरफेस का एरिया फाइंड करके इनका। यार ये बताओ, अगर मान लो कोई टेंट है और टेंट का शेप कोनिकल दे दिया हमने, बहुत सारे कोनिकल शेप के टेंट, तो उसमें कितना कपड़ा लगेगा। कपड़ा लगाने का मतलब हो गया, हम एरिया निकालते हैं, है ना, कि इतना मीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना स्क्वायर फीट कपड़ा चाहिए मुझे, कितना कपड़ा लगेगा उसको टेंट का बनाने के लिए। शेप क्या देना है, क्यूबिकल। आई होप समझ में आ गया। ऐसे केसेस के लिए हम बात कर रहे हैं, इनको पढ़ने की जरूरत है, इसलिए हमें इन्हें पढ़ना पड़ता है। समझ में आया ना, यूज है। बहुत सारे लोग कहते हैं मिल जाएंगे कि डेली लाइफ में कोई यूज नहीं, बिल्कुल यूज है अच्छे से, है ना। बहुत सारे बोलते हैं गुलाब जामुन है, तो गुलाब जामुन, या फिर हम इसमें से ऐसा भी देख सकते हैं कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ नया बन जाए, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ नया बन जाए, इनके कॉम्बिनेशन से कुछ नया बन जाए, इनके कॉम्बिनेशन से कुछ नया बन जाए, या इसमें किसी भी दो को या तीन को या सबको मिक्स कर कुछ नया शेप बना दे। तो स्टैंडर्ड तो नहीं हुआ, लेकिन उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करेंगे तो स्टैंडर्ड बन जाएगा, उसको करके हम स्टडी कर सकते हैं, है ना। समझ में आ गया ना। तो आई होप जो है ये सारी चीज़ आपको समझ में आ होगी। अगर मान लो कोई बोले अगर कि लाइफ में कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें कॉम्बिनेशन से कुछ बनता हो, इनके कॉम्बिनेशन से कुछ बनता हो, तो बहुत आसान है। बच्चों का फेवरेट गुलाब जामुन, मेरा भी है, बहुत फेवरेट है, यस। तो गुलाब जामुन जो होता है, मालूम बोला कि एक ऐसा गुलाब जामुन बनाना है, या गुलाब जामुन है जिसका नीचे का है एक एंड स्फेरिकल है, दोनों एंड हेमिस्फेरिकल है, ले भैया। बीच वाला से जो है वो सिलेंड्रिकल है, ले भैया, बन गया गुलाब जामुन। ये वाला एंड कैसा है, हेमिस्फेरिकल। ये कैसा है, हेमिस्फेरिकल। ये कैसा है, सिलेंड्रिकल। तो ऐसे हो सकता है। या फिर आप बोलोगे सर, आप खुद बोलोगे सर एक टॉय ले लो जिसका अगर ये वाला एंड आपका इस तरह का टॉय है, इसमें दो पार्ट नहीं बन गया क्या, बिल्कुल बन गया। इनमें से किसी दो का अगर बोले कि कौन कौन से दो होंगे, तो आप क्या बोलोगे सर, एक वाला तो कोनिकल दिख रहा है और एक वाला क्या दिख रहा है, हेमिस्फीयर दिख रहा है। ये वाला क्या होगा, कोनिकल शेप का हो गया। ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, हेमिस्फेरिकल पार्ट हो गया, हेमिस्फेरिकल शेप का हो गया। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब बहुत आसान होगा, देखो, है कि नहीं।
कभी कभी आप आइसक्रीम लेते हो, इसको उल्टा कर दो, कुल्फी जो होती है आइसक्रीम, तो नीचे वाला पार्ट कौन कर, ऊपर जो उसकी क्रीम बनती है वो हैमेस पेपर शेप ले लेता है। नहीं, हाँ। तो ऐसे कई सारी चीज़ें होते हैं। अब आप कमेंट में मुझे ये लिख के भेजोगे कि आपके डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो कोई भी एग्जाम्पल देखने को मिले, तो इनमें से किसी दो का कॉम्बिनेशन हो या दो से ज़्यादा कॉम्बिनेशन हो, आप बताओ कि सर ये एग्जाम्पल है और इसमें ये वाला शेप हमें देखने को मिलता है, इन स्टैंडर्ड शेप कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। आप कमेंट करेंगे, है ना। ये हमने बेसिक पढ़ा और इसके बारे में हम नेक्स्ट में हम ये पढ़ेंगे कि इसका अगर एक को सिलेंडर पकड़ लिया हमने, इसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, एक एक को पकड़ के हम कंप्लीट स्टडी करेंगे ऑपरेशन मैथमेटिक्स। बाय, टेक केयर।